बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप तमाम तुलबा को खुशामदीद। अस्सलामु अलैकुम। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 8 है और लेक्चर नंबर 8 का जो टॉपिक है वो है स्टेनिंग टेक्निक्स। चैप्टर नंबर 2 क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया के अंदर हमारे जो दो टॉपिक हैं वो रहते थे। एक था आइसोलेशन ऑफ प्योर कल्चर बैक्टीरिया या प्योर बैक्टीरियल ग्रोथ एंड दूसरा था जी स्टेनिंग टेक्निक। तो आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ जो है वो हमने लेक्चर नंबर 7 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था। आज हम जो है स्टेनिंग टेक्निक जो है वो डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ बैक्टीरिया ये कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, हम स्टेनिंग टेक्निक डिस्कस करने से पहले हम जो हमारा लेक्चर नंबर 7 है उसके अंदर द पोर प्लेट टेक्निक थी उसकी जो है उसको मैं आप दोबारा रिपीट कर देता हूँ। आप में से कुछ जो बच्चों को जो है समझ नहीं आई थी तो हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं। द पुअर प्लेट टेक्निक। द पुअर प्लेट टेक्निक बेसिकली यूज टू आइसोलेट द ग्रोथ ऑफ प्योर बैक्टीरिया या प्योर बैक्टीरियल ग्रोथ। हम जो प्योर बैक्टीरिया होता है या उसका जो कल्चर होता है जो हम खुद कल्चर करते हैं, हम ग्रोथ कराते हैं लैब के अंदर, लेबॉरेटरी के अंदर, उसको आइसोलेट अलहदा करने का जो ये एक तरीका है। इसमें हम करते क्या हैं जी, फर्स्ट ओरिजिनल सैंपल ऑफ द बैक्टीरिया इज टू बी डाइल्यूटेड टू गेट वेल आइसोलेटेड कॉलोनीज। हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं जी, हम ये एक हमने ट्यूब ली, उसके अंदर हमने ओरिजिनल सैंपल ले लिया। ओरिजिनल सैंपल को इसके अंदर वाटर के अंदर साथ मिलाकर इसको जो है डाइल्यूट कर दिया। फॉर दिस पर्पज वी टेक 3 ट्यूब। इस मकसद के लिए हमने जो है 3 ट्यूब जो हैं वो हमने ली है। ये ट्यूब 1, 2 और 3 यानी A, B और C। अब जी ट्यूब A is inoculated with 1 loop with full of original sample bacteria। ये हमारे पास जो नंबर 1 ट्यूब है इसके अंदर ओरिजिनल सैंपल है। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 लूप जो है इनोकुलेट करेंगे इस ट्यूब A के अंदर, यानी जो है इसके अंदर से इनोकुलेटेड होता है ड्रॉप को डालना, ठीक है, अंडेलना। तो 1 लूप जो है एक ड्रॉप कह ले उसको, या उसको जो है पोर्शन कह लें सैंपल का, ठीक है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 1 लूप जो है वो हम इंसर्ट कर देंगे ट्यूब A के अंदर, ठीक है। Then 2 loops full of mixture is added into tube B and 3 loops of mixture is inoculated into tube C. In this way dilution is made। अब जी हम इसमें से जो है ट्यूब A में से 2 लूप्स जो हैं वो हम इस ट्यूब B के अंदर जो है इनोकुलेट कर देंगे, यानी जो उंडेल देंगे, डाल देंगे, ठीक है। फिर ये जो इसमें से ट्यूब A में से हमने 2 लूप जो है वो इसके अंदर ट्यूब B के अंदर हमने इनोकुलेट कर दी। फिर इस ट्यूब B के अंदर से हम क्या करेंगे जी, 3 लूप्स या 3 ड्रॉप्स जो हैं वो हम ट्यूब C के अंदर जो है इनोकुलेट कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। तो इस तरह जो है हमारी डाइल्यूशन जो है वो प्रिपेयर होगी। फर्स्ट के अंदर हमारे पास ओरिजिनल सैंपल है। ओरिजिनल सैंपल से पहली ट्यूब के अंदर जो है हमने 1 लूप डाला, 1 ड्रॉप डाला। दूसरी के अंदर जो है फिर ट्यूब A ही से, ओरिजिनल सैंपल से नहीं, ट्यूब A से जो है हमने जो है ये क्या कहते हैं 2 लूप्स ट्यूब B के अंदर डाली। फिर ट्यूब B से जो है हमने 3 लूप्स या 3 ड्रॉप्स लेकर वो हमने ट्यूब C के अंदर इनोकुलेट कर दिए, डाल दिए, उंडेल दिए। Then content of tube C poured onto the petri dish and allowed to solidify and incubated। अब हम करेंगे क्या कि ये जो ट्यूब C है इसका जो ये हमने क्या कहते हैं डाइल्यूशन बनाया है, इसके अंदर जो सब्सटेंस है
सैंपल है और जो मिक्सचर है वो हम इस पेटी डिश के ऊपर डाल देंगे। ट्यूब बी का भी और ट्यूब सी का भी हम डाल देंगे, ठीक है। इसको अच्छे तरीके से जो है हम सर्कुलर मोशन यानी घुमाएंगे, इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है हम रिवॉल्व करके जो है इसको मिक्स करेंगे और इसको फिर हम क्या करेंगे जी, इनक्यूबेट कर देंगे। कुछ देर के लिए इनक्यूबेटर के अंदर रख देंगे। इनक्यूबेटर के अंदर रखने का क्या फ़ायदा होगा जी, उससे जो है बैक्टीरिया का, इनक्यूबेटर जो है ये एक ऐसा डिवाइस है जो कि जिसके अंदर एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होता है, ख़ास किस्म का माहौल होता है जिसमें जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। तो जब हम इसको इनक्यूबेट करेंगे तो इनक्यूबेट करने के बाद आप ये नीचे देखेंगे ये बैक्टीरिया की ग्रोथ हो जाएगी। ये ट्यूब ए की जो ग्रोथ है आप देखेंगे इसके अंदर जो है हमने एक वो लूप डाला था, एक ड्रॉप डाला था, तो इसके अंदर डाइल्यूशन जो है वो कम है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या कहते हैं ग्रोथ ज़्यादा आई है। ट्यूब बी के अंदर आप देखें कि हमने जो है ए ही से जो है 2 लूप ड्रॉप इसमें डाले थे ट्यूब बी के अंदर, तो इसकी ग्रोथ जो है उससे कम है, यानी इससे में जो कॉलोनीज है वो थोड़ी सी ज़्यादा आइसोलेट है, इसमें कम आइसोलेट है, ग्रोथ बहुत ज़्यादा है। इसमें ट्यूब बी की जो कॉलोनीज जो है पेटी डिश के अंदर ये निस्बतन ट्यूब ए जो है वो ज़्यादा है। एंड इन ट्यूब सी द बैक्टीरियल ग्रोथ इज़ क्लियरली आइसोलेटेड। इसके अंदर आप देखें जो कॉलोनीज जो है बैक्टीरिया की जो कॉलोनीज बनी है ये देखें ये क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा जो है आइसोलेट है, अलग-अलग है एज कंपेयर टू ट्यूब ए ग्रोथ, ट्यूब बी ग्रोथ, ठीक है। सो ये है बैक्टीरिया आइसोलेशन ऑफ बैक्टीरिया, प्योर बैक्टीरियल ग्रोथ। अब हम जो है स्टेनिंग टेक्निक जो है जो हमारा आज का टॉपिक है उसके ऊपर उसकी जानिब बढ़ते हैं। स्टेनिंग टेक्निक, it is a process to stain or dye the microorganisms, bacteria, to visualize them for the study of their shape, structure and characteristics। ये स्टेनिंग टेक्निक जो है ये एक ऐसा प्रोसेस है बैक्टीरिया को कलर करने का, रंगने का, उनको कलर देने का, जिससे जो है बैक्टीरिया की जो पिक्चर जो है इतनी वाज़े हो जाती है, इस तरह नज़र आती है कि हम उसकी शेप, उसकी शक्ल, उसका स्ट्रक्चर, उसका ढांचा या उसकी जो खसूसियात जो है वो स्टडी कर सकें। या बैक्टीरिया की शेप, शक्ल, उसका ढांचा, उसकी खसूसियात स्टडी करने के लिए जो बैक्टीरिया को कलर दिया जाता है, रंग किया जाता है मुख्तलिफ तरीके से, उसको कहते हैं स्टेनिंग टेक्निक्स। अब स्टेन क्या होता है जी, व्हाट इज स्टेन? स्टेन इज अ डाई यूज टू कलर द लिविंग और डेड ऑर्गेनिज्म। स्टेन जो है ये एक किस्म का कलर होता है, डाई होता है, जो कि हम लिविंग या जो डेड ऑर्गेनिज्म है उनको क्या कहते हैं कलर करने के लिए, उनको डाई करने के लिए, उनको रंगने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये पिक्चर के अंदर आप देखें कि डिफरेंट जो है ये बैक्टीरिया है तो उनको कलर किया हुआ है, स्टेन किया हुआ है। ये इसके अंदर देखें कि ये इस पिक्चर के अंदर ये बैकग्राउंड ब्लू है लेकिन उसके अंदर जो है लाइट रेड कलर के ये छोटे छोटे जो है ये बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है हमें नज़र आ रहे हैं। इस तरह इस पिक्चर के अंदर देखें कि ये वायलेट कलर के और जो है पिंक कलर के या लाइट रेड कलर के जो है हमें ऑर्गेनिज्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आ रहे हैं। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग इज टू टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स, यानी स्टेनिंग की जो है 2 टाइप्स हैं। टाइप्स ऑफ स्टेनिंग टेक्निक्स, सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग, ठीक है। 2 टाइप्स ऑफ स्टेनिंग्स, नंबर 1 इज सिंपल स्टेनिंग, नंबर 2 डिफरेंशियल स्टेनिंग। अब जो सिंपल स्टेनिंग जो है ये क्या है? सिंपल स्टेनिंग यूज ऑफ सिंगल स्टेन, यानी यूज ऑफ सिंगल स्टेन फॉर विजुअलाइजेशन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल शेप एंड अरेंजमेंट, यानी इसमें हम एक कलर को जो है यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को, उसकी शक्ल को, उसकी जो तरतीब को स्टडी करने के लिए, उसको पढ़ने के लिए। डिफरेंशियल स्टेनिंग यूज 2 कंट्रास्टिंग स्टेन सेपरेटेड बाय कलराइजिंग एजेंट्स। इसमें हम 2 मुख्तलिफ जो है कलर इस्तेमाल करते हैं जिनको जो है डीकलराइजिंग एजेंट से, जो रंग ख़त्म करने वाला जो मादा होता है उससे जो है अलहदा करते हैं। अब इसमें जो है एक हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं,
आइडेंटिफिकेशन में जो है हमारे पास ग्राम स्टेन आते हैं बैक्टीरिया के और एसिड फास्ट स्टेन आते हैं। दो किस्म के बैक्टीरिया हमें मिलते हैं या टेक्निक्स आती हैं जिनको हम शनाख्त करते हैं आइडेंटिफिकेशन के अंदर। शनाख्त एक ग्राम स्टेन बैक्टीरिया आ जाता है, दूसरा एसिड फास्ट बैक्टीरिया आ जाते हैं। दूसरा जब हम विजुअलाइजेशन ऑफ स्ट्रक्चर, जब हम इसका स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर, तो हमारे पास जो इसका दो तरह का स्ट्रक्चर आता है, स्पोर स्टेन या कैप्सूल स्टेन। कैप्सूल की तरह का जो है बैक्टीरिया या हमारे पास स्पोर जो है बीज की तरह का, दाने की तरह का जो है हमारे पास बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर आ जाता है। ठीक है, डिफरेंशियल स्टेनिंग के अंदर हम दो कलर जो है मुख्तलिफ कलर इस्तेमाल करते हैं, जो कि बेरंग जो मादा है उससे हम अलग-अलग करते हैं। उसमें हमें आइडेंटिफिकेशन होती है। आइडेंटिफिकेशन के में जो है हमारे पास जो है दो किस्म के जो बैक्टीरिया है हमें मिलते हैं, एक ग्राम स्टेन, एक एसिड फास्ट। लेकिन जब हम उसका स्ट्रक्चर जो है डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, एक स्पोर स्टेन, दूसरा कैप्सूल स्टेन। सो ये दो जो है टाइप्स हैं स्टेनिंग टेक्निक्स की, सिंपल स्टेनिंग एंड डिफरेंशियल स्टेनिंग। नाउ व्हाट इज सिंपल स्टेनिंग टेक्निक? अब हम जो है पढ़ेंगे सिंपल स्टेनिंग टेक्निक क्या है। A technique use only one dye to visualize the microorganism to study or analyze their structure, shape and characteristics। एक ऐसा तरीकाकार जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो छोटे जानदार जो हैं, जो आम आंख से नजर नहीं आते, उनके स्ट्रक्चर, ढांचे को, शक्ल को और खसूसियात को डिस्कस करने के लिए या उनका तज्जिया करने के लिए जो है कलर किया जाता है, रंग दिया जाता है, उनको रंग दिया जाता है, कलर किया जाता है, डाई किया जाता है, उसको कहते हैं सिंपल स्टेनिंग टेक्निक। अ टेक्निक यूज ओनली वन डाई, ऐसा तरीकाकार जिसमें हम सिर्फ एक कलर इस्तेमाल करते हैं, रंग इस्तेमाल करते हैं, टू विजुअलाइज द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है अच्छे तरीके से देख सकें, टू स्टडी करने के लिए, और एनालाइज या तज्जिया करने के लिए, देयर स्ट्रक्चर, उनका जो है ढांचा जो है वो किस तरह बने हुए हैं, शेप, उनकी शक्ल, एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, उनकी जो खसूसियात होती हैं। डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स। अब जो डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स जो है नंबर 2, वो क्या है? स्टेनिंग प्रोसीजर दैट आर यूज्ड टू डिफरेंसेस बिटवीन बैक्टीरियल सेल्स आर टर्म्ड एज डिफरेंशियल स्टेनिंग। डिफरेंशियल स्टेनिंग जो है हम इस्तेमाल करते हैं बैक्टीरियल सेल जो होता है, बैक्टीरिया का जो सेल जो होता है उसमें फ़र्क को वाज़े करने के लिए जो हम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग। ठीक है, ऐसा प्रोसीजर जो कि हम मुख्तलिफ बैक्टीरिया के सेल को देखने के लिए, उनको वाज़े करने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको कहते हैं डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स आर ऑफ टू टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक। नंबर 1 इज ग्राम स्टेनिंग, नंबर 2 इज एसिड फास्ट स्टेनिंग टेक्निक्स। ठीक है, ये दो जो हैं ये स्टेनिंग टेक्निक्स हैं, एक ग्राम स्टेनिंग है, दूसरा एसिड फास्ट स्टेनिंग है। अब जो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स जो है, अब हम ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स को जो है डिस्कस करेंगे। ग्राम स्टेनिंग इज मेथड यूज्ड टू क्लासिफाई द बैक्टीरियल सेल इनटू 2 लार्ज ग्रुप्स। नंबर 1 ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड नंबर 2 ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम स्टेनिंग मेथड जो है वो हम बैक्टीरिया को 2 बड़े ग्रुप्स यानी ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर जो है तकसीम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। दिस इज वाइडली यूज डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक्स। ये बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस्तेमाल होने वाली टेक्निक्स है। इट इज डिस्कवर्ड बाय डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट ग्राम इन 1884। इसे जो है डेनमार्क का जो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था ग्राम, उसने जो है 1884 यानी 1884 के अंदर जो है दरियाफ्त किया। डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक, डिफरेंशियल का मतलब होता है फर्क करना, स्टेनिंग टेक्निक यानी फर्क करने की जो कलरिंग के जरिए फर्क करने का जो अमल है, रंग के जरिए, कलर के जरिए जो फर्क करने का अमल है
तरीका है, ये टेक्निक है, उसको कहते हैं ग्राम स्टेनिंग। अब ये जी ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्या है? ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज अ बैक्टीरिया विच रिटेन क्रिस्टल वायलेट कलर और स्टेन पर्पल ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है जो ग्राम स्टेनिंग के दौरान क्रिस्टल वायलेट कलर जो होता है, जो जामुनी रंग का कलर होता है या पर्पल रंग जो होता है, उसको अपने ऊपर बरकरार रखे। ठीक है, वो अपने ऊपर जो है इस टेक्निक के दौरान, इस ग्राम स्टेनिंग का जो प्रोसीजर है, ठीक है, ये कलर से जो है बैक्टीरिया को सेपरेट करने का, अलहदा करने का जो तरीकाकार है, इसमें जो है जो बैक्टीरिया अपने ऊपर जामुनी कलर या पर्पल कलर या क्रिस्टल वायलेट कलर जो होता है वो अपने ऊपर जो है चढ़ा लें, अपने ऊपर बरकरार रखें, उनको कहते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। नंबर 2 है जी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिटेन रेड और पिंक कलर ड्यूरिंग ग्राम स्टेनिंग टेक्निक। इस ग्राम स्टेनिंग टेक्निक के दौरान जो बैक्टीरिया रेड या पिंक कलर जो होता है वो अपने ऊपर चढ़ा ले या पिंक या रेड कलर के हो जाएं, उनको कहते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया जो क्या कहते हैं क्रिस्टल वायलेट या पर्पल कलर जो है उन पर हो जाए इस प्रोसीजर के दौरान, और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया वो है जो कि रेड या पिंक कलर के हो जाएं इस प्रोसीजर के दौरान या टेक्निक के दौरान, उनको ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। रिएजेंट्स। अब इस टेक्निक के दौरान जो है जो केमिकल सब्सटेंस हम यूज करते हैं, रिएजेंट्स वो केमिकल सब्सटेंस यूज इन केमिकल रिएक्शन ऑफ स्टेनिंग टेक्निक। इस स्टेनिंग टेक्निक का जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके दौरान जो हम केमिकल सब्सटेंस है, जो कीमियाई मादा हम इस्तेमाल करते हैं, उसको कहते हैं रिएजेंट। अब वो रिएजेंट जो हैं वो कौन कौन से हैं? उनमें नंबर 1 है जी सबसे पहले क्रिस्टल वायलेट कलर या प्राइमरी कलर। क्रिस्टल वायलेट कलर प्राइमरी कलर होता है, यानी इसको हम सबसे पहले जो है कलर करने के लिए यूज करते हैं, स्टेन करने के लिए, डाई करने के लिए जो पहले कलर इस्तेमाल होता है उसको प्राइमरी कलर कहते हैं। आयोडीन का एक सॉल्यूशन होता है दैट फिक्स द वायलेट कलर टू द सेल वॉल। जो ऑर्गेनिज्म होता है उसकी सेल वॉल जो है उसके ऊपर जो है ये कलर जो है फिक्स हो जाता है आयोडीन सॉल्यूशन की वजह से, या उसके ऊपर जो है पक्का हो जाता है सेल वॉल के ऊपर। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होती है, जब आयोडीन सॉल्यूशन हम डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन करता क्या है, दैट फिक्स द वायलेट कलर टू द सेल वॉल। सेल वॉल के ऊपर जो है कलर को फिक्स कर देता है, पक्का कर देता है। डीकलराइजर एथेनॉल, जो हम क्या कहते हैं कलर को ख़त्म करने के लिए जो मवाद इस्तेमाल करते हैं, जो सब्सटेंस या एजेंट इस्तेमाल करते हैं उसे डीकलराइजर कहते हैं, वो हम अल्कोहल यूज़ करते हैं, एथेनॉल। सेफ्रानिन सेकेंडरी स्टेन, यानी जो दूसरे नंबर पर हम कलर इस्तेमाल करते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी स्टेन, वो होता है सेफ्रानिन। वाटर इन स्क्विrt बॉटल, पानी जो है स्क्विrt बॉटल कहते हैं ऐसी बोतल जिसमें पानी जो है वो तेज़ धार के ज़रिए, ठीक है, पिचकारी के ज़रिए जो है उस बोतल से पानी निकल सके। प्रोसीजर, अब जो इसका जो तरीकाकार है, देयर आर फॉलोइंग स्टेप्स इन द ग्राम स्टेनिंग टेक्निक्स। अब इसमें जो है इस टेक्निक के अंदर ये मुदर्जा झेल स्टेप है। सबसे पहले नंबर 1 स्टेप है जी स्मेयर प्रिपरेशन। Firstly, prepare a thin smear spot on the clean slide. Dry the smear and heat to fix it. सबसे पहले जो है हम एक थिन स्मेयर या स्पॉट जो है, ये स्मेयर कहते हैं एक स्पॉट या क्या कहते हैं छोटा सा जो धब्बा जो होता है, वो एक ग्लास की जो शीशे की जो स्लाइड होगी उसके ऊपर जो है हम उसको बनाएंगे। ड्राई द स्मेयर एंड हीट टू फिक्स इट। फिर हम उसको जो है खुश करेंगे, खुश करने के बाद हम उसको हीट करेंगे ताकि जो है वो उसके ऊपर जो है स्लाइड के ऊपर ठहर जाए या पक्का हो जाए। ये देखें, ये हमने एक स्मेयर बनाया, यानी ये क्या कहते हैं एक स्पॉट या कहते हैं स्मेयर, ये दाग या धब्बा जो है बैक्टीरियल सेल का हमने इसके ऊपर फैलाकर जो है बना लिया है ये स्लाइड के ऊपर। फिर इसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद जो है ये देखें ये फिक्स हो गया, यानी इसके ऊपर जो है ये पक्का हो गया, ड्राई हो गया। ये क्या कहते हैं डिफरेंट जो है स्लाइड उनके ऊपर जो है ये स्मेयर बने हुए हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप जो है 2 स्टेप
सेकेंड स्टेप के अंदर जो है हम एप्लीकेशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट, जो क्रिस्टल वायलेट का यूज़ है सेकेंड स्टेप के अंदर हम वो करते हैं। क्रिस्टल वायलेट जो है ये प्राइमरी स्टेन है। सबसे पहले जो है ये कलर हम बैक्टीरिया को या ऑर्गेनिज्म को देते हैं। कवर द स्मेयर with crystal violet for 30 seconds, then wash the slide with distilled water using the wash bottle। अब ये जो हमने स्मेयर जो पिछली स्लाइड के ऊपर हमने बनाया था, एक स्पॉट जो हमने बना लिया था, उसके ऊपर जो है हम ये क्रिस्टल वायलेट कलर जो है ये उसके ऊपर डाल देंगे। ठीक है, डालकर उसको कवर कर देंगे क्रिस्टल वायलेट कलर के साथ 30 सेकंड के लिए। तो फिर जो है हम डिस्टिल्ड वाटर जो है उसके साथ जो है इस स्लाइड को हम वॉश कर लेंगे, धो देंगे। ये देखिए हमने उसके स्मेयर के ऊपर जो है ये आयोडीन क्रिस्टल वायलेट कलर जो है हमने उसके ऊपर डाल दिया, उसको कवर कर दिया। ये 30 सेकंड के लिए हम इसको रखेंगे, फिर हम इसको क्या करेंगे जी, वॉश कर देंगे डिस्टिल्ड वाटर के साथ। अब नंबर 3 स्टेप है एप्लीकेशन ऑफ ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन। अब जो ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन का हम यूज़ करेंगे, ठीक है, नंबर 3 स्टेप के अंदर after removal of excess crystal violet with washing, cover the smear with gram iodine for 60 seconds that work as a mordant। अब जब हमने क्या कहते हैं एक्सेस क्रिस्टल वायलेट कलर को जो है डिस्टिल्ड वाटर के साथ वॉश करके ऊपर से रिमूव कर दिया है, ग्लास जो स्लाइड है उसके ऊपर से हमने रिमूव कर दिया है, उसको वॉश कर दिया है प्राइमरी कलर जो क्रिस्टल वायलेट कलर जो था जो हमने उस स्मेयर के ऊपर डाला था। तो फिर हम जो है इस स्मेयर को जो है वॉश करने के बाद जो है ग्राम आयोडीन जो है वो इसके ऊपर डालकर तो है 60 सेकंड के लिए इसके ऊपर डाल के इसको जो है कवर कर देंगे स्मेयर को। ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन 60 सेकंड के लिए जो है हम उसके ऊपर जो है डाल देंगे एज अ मॉर्डेंट। मॉर्डेंट क्या होता है, शार्प इंटेंसिफाइंग द स्टेन इन सेल्स और टिश्यू प्रिपरेशन। यानी मॉर्डेंट का मतलब होता है शार्प करना, तेज करना, या कलर को जो है तेज कर देना, बढ़ा देना। ठीक है, तो फिर हम आयोडीन सॉल्यूशन जो है हम स्मेयर के ऊपर जो हमने वॉश कर लिया था, स्मेयर के ऊपर क्रिस्टल वायलेट कलर को वॉश करने के बाद जो है डिस्टिल्ड वाटर से, तो उसके ऊपर हमने ग्राम आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो डाला था ताकि जो है उसका कलर जो है वो तेज हो सके। नंबर 4 जो है, नंबर 4 के अंदर रिमूवल ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन बाय अल्कोहल। अब जो हमने आयोडीन सॉल्यूशन ऊपर डाला था ताकि उसका कलर जो है वो जो स्मेयर है, जो बैक्टीरिया को हमने स्पॉट बनाया हुआ है, वो दाग जो है वो स्लाइड के ऊपर बनाया हुआ है, तो उसको जो है अब क्या करेंगे जी, हम आयोडीन सॉल्यूशन को जो है वो अल्कोहल के साथ रिमूव करेंगे। Wash off the iodine by 95% ethyl alcohol and add ethyl alcohol drop by drop until no more color flow from smear. Gram positive bacteria are not affected by this step, but gram negative bacteria completely decolorized। अब हमने जो है अल्कोहल के साथ 95% इथाइल अल्कोहल के साथ वो जो आयोडीन का सॉल्यूशन हमने डाला था स्मेयर को, उसको वॉश करेंगे। उसको वॉश करने के बाद जो है वॉश करेंगे, ऐसे वॉश करेंगे कि स्मेयर के ऊपर जो है बिल्कुल वो खुश्क हो जाए, कोई और कलर उसके ऊपर फ्लो ना कर रहा हो, साफ हो जाए। तो जब हम अल्कोहल के साथ वॉश करेंगे तो जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होंगे वो जो है इससे आयोडीन सॉल्यूशन से अफेक्ट नहीं होंगे इस स्टेप से। ठीक है, वो डीकलराइज नहीं होंगे, बल्कि लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होंगे वो जब हम अल्कोहल से उसको वॉश करेंगे तो वो जो है वो उसके ऊपर से कलर खत्म हो जाएगा, लेकिन पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनके ऊपर से जो है उनके ऊपर उसी तरह कलर रहेगा। ये जिस तरह ये पिक्चर के अंदर देखें, ये सबसे पहले हमने स्लाइड के ऊपर जो है क्रिस्टल वायलेट कलर डाला। ठीक है, ये दो क्या कहते हैं बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। ये जो क्या कहते हैं स्पॉट हैं, छोटे छोटे जो ड्रॉप हैं, स्पॉट हैं, ये ग्राम पॉजिटिव है, और ये जो स्लाइड बनी हुई है ये वाली, ये जो स्लाइड है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। फिर हमने क्या किया कि इसके ऊपर आयोडीन का सॉल्यूशन डाला। ठीक है, आयोडीन का सॉल्यूशन डाला हमने ताकि इसके ऊपर कलर जो है फिक्स हो सके एज अ मॉर्डेंट के तौर पर, ताकि कलर फिक्स होकर जो है तेज हो सके।
फिर उसके बाद जो है हमने अल्कोहल के साथ इसको वॉश किया स्लाइड को, तो आप देखें कि ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है इसके क्या कहते हैं, ये जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया स्लाइड की फॉर्म में ये डीकलराइजिंग हो गया, इनके ऊपर से कलर जो है ख़त्म हो गया। लेकिन जो स्पॉट हैं वो छोटे छोटे जो है ये स्पॉट बने हुए हैं जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, उनका कलर जो है वो रिटेन है, वो बिल्कुल उसी तरह जो है क्रिस्टल वायलेट कलर जो है, जो जामनी रंग जो है वो उसी तरह उसके ऊपर जो उनके ऊपर बरकरार है। काउंटर स्टेनिंग यानी जो है दूसरा जो है मुखालफ रंग देना। अब इसमें क्या कहते हैं, वॉश द स्लाइड एंड देन काउंटर स्टेन द स्मेल बाय एप्लीकेशन ऑफ सेफ्रानिन फॉर 30 सेकेंड। अब इसको जो है हमने अल्कोहल से वॉश किया, अल्कोहल से वॉश करने के बाद जो है जो काउंटर स्टेन है, जो एक दूसरा सेकेंडरी कलर है जो हम दूसरे नंबर पर कलर देते हैं क्रिस्टल वायलेट के बाद, जो उसका मुखालिफ कलर है, अपोजिट कलर है, वो हम कलर जो है 30 सेकंड के लिए स्मेल के ऊपर जो है उस कलर को हम डाल देंगे। ऑब्जर्वेशन, फिर हम किस चीज़ का मुशाहिदा करेंगे, क्या चीज़ हमारे मुशाहिदे में आती है सेफ्रानिन कलर को जो है 30 सेकंड इस्तेमाल करने के बाद। वॉश द स्लाइड एंड ड्राई इट आउट विथ ब्लॉट पेपर। अब हमने जब सेफ्रानिन कलर उसके ऊपर डाल दिया तो फिर हम उसको क्या करेंगे, खुश करेंगे और फिर उसको ब्लॉट पेपर के साथ, यानी जो इंक को एब्जॉर्ब करता है, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, उस पेपर के साथ जो है हम उसको साफ कर लेंगे स्लाइड को। प्लेस अ ड्रॉप ऑफ ऑयल इमर्जन एंड colorful bacteria cells are ready for the observation under 100 by 100 multiply objective lens। अब स्लाइड को जब हमने खुश करके जो है ब्लॉट पेपर के साथ हमने उसको जो है साफ किया है, फिर हमने उसके ऊपर ऑयल इमर्जन का जो है वो एक ड्रॉप डाला है। ऑयल इमर्जन जो होती है ऐसा ऑयल होता है जो कि लेंस से देखने की, जो हमारे पास जो बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जब हम ऑयल इमर्जन उसके ऊपर डालेंगे तो जब हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो क्या कहते हैं, उन बैक्टीरिया को देखने की सलाहियत को बढ़ा देता है। ठीक है, ऑयल इमर्जन। तो जब हम ऑयल इमर्जन डालेंगे, जो कलरफुल बैक्टीरिया जो होंगे वो जब हम माइक्रोस्कोप जो है जो 100 बाय 100 लेंस की है, जिसका अदसा जो है, जिसका उसके अंदर अदसा जो है, जो लेंस जो है जिससे हम देखते हैं वो 100 बाय 100 का है, तो उससे जो है हमें कलरफुल बैक्टीरिया जो है वो नज़र आएंगे। अब 100 मल्टीप्लाई ऑब्जेक्टिव क्या है, 100 मल्टीप्लाई बाय 100 लेंस यानी 1 लाख रिजोल्यूशन का जो इमेज होता है, या कोई भी इमेज जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, उनको जो है 1 लाख टाइम्स या 1 लाख गुना जो 1 लाख गुना बड़ा जो होके जो दिखना होता है विद द हेल्प ऑफ ऑयल, बिकॉज ऑयल फोकस द लाइट ऑन इमेजेस। ठीक है, कि ये जो हमारे पास जो 100 यानी 1 लाख गुना का जो लेंस होता है, उससे जब हम देखते हैं ऑयल इमर्जन के साथ, तो हमें जो है कलरफुल बैक्टीरिया नज़र आते हैं। तो जब हम ये 100 मल्टीप्लाई का ऑब्जेक्टिव लगाएंगे तो यानी ये उसका मतलब है उससे हमें 1 लाख गुना जो है वो इमेज जो है वो बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, ये 100 मल्टीप्लाई का मतलब है जी 100 मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, वो लेंस जो है वो 100 मल्टीप्लाई बाय 100 का होगा, यानी 1 लाख जो है रिजोल्यूशन का होगा, उसकी बड़ा करने की उसके अंदर सलाहियत होगी, ताकत होगी, या उसकी रेजोल्यूशन पावर जो है वो 1 लाख टाइम्स होगी। ठीक है, अब जो ऑयल जो होता है वो मैंने आपको बताया था, ऑयल जो है वो लाइट को इमेज के ऊपर फोकस करता है, जिससे जो है वो इमेज जो है हमें ठीक तरीके से नज़र आता है उससे लाइट माइक्रोस्कोप से या माइक्रोस्कोप के नीचे जो है। तो ये था जी क्या कहते हैं डिफरेंशियल स्कैनिंग, ये उसके डिफरेंट जो है ये 6 स्टेप्स थे। अब ये इस पिक्चर के अंदर देखें कि हमने सबसे पहले जो है हमने स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर जो है हमने एक स्मेयर तैयार किया, एक दाग जो है धब्बा जो है वो हमने बनाया, वो तैयार किया। उसको तैयार करने के बाद जो है हमने उसके ऊपर क्रिस्टल वायलेट कलर जो है या पर्पल कलर जो है वो हमने उसके ऊपर डाल दिया। ये देखें फर्स्ट स्लाइड के अंदर, तो ये जो है ये सारा जो है ये स्लाइड ब्लू होगी, उसके अंदर बैक्टीरिया जो है। फिर हमने उसके ऊपर जो है उसको जो है डिस्टिल वाटर से वॉश किया, वॉश करने के बाद हमने उसके ऊपर जो है आयोडीन सॉल्यूशन जो है वो डाल दिया। ठीक है, आयोडीन सॉल्यूशन से ये क्या हुआ जी, इनका रंग जो है वो शार्प हो गया, तेज हो गया।
या उसने जो है इंटेंसिफाइंग द स्मेयर स्टेन, जो स्मेयर का जो कलर है, डाई है, उसको इंटेंसिफाई कर दिया, बढ़ा दिया। फिर हमने अल्कोहल से जो है इस स्लाइड को वॉश किया। अब अल्कोहल से जब हमने वॉश किया तो इससे जो है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनका कलर जो है वो ख़त्म हो गया, वो कलरलेस हो गए। लेकिन जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया हैं, ये जो स्पॉट हैं, उन्होंने अपना कलर जो है वो रिटेन रखा है। हमने कहा था जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है रिटेन क्रिस्टल वायलेट और पर्पल कलर, बट जो ग्राम अब नेक्स्ट पिक्चर में आप देखें, जब हमने सेकेंडरी डाई सैफरानिन जो है जो अब हमने यूज़ किया तो उससे क्या हुआ कि जो डीकलराइज हो गए थे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, उनके ऊपर जो है दोबारा जो है ये सैफरानिन कलर आ गया, यानी जो है लाइट रेड कलर उसके ऊपर आ गया। तो हमने कहा था कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया रिटेन रेड और पिंक कलर, ठीक है, वो रेड या पिंक कलर को अपने ऊपर रिटेन करते हैं। ये पिक्चर के अंदर जो है इसको ग्राम स्टैनिंग टेक्निक को डिस्क्राइब किया गया हुआ क्या है कि ये सबसे पहले जो है हमने ये स्लाइड ली, स्लाइड के ऊपर जो है हमने क्या कहते हैं क्रिस्टल वायलेट डाई डाला, इसको हमने स्मेल, इसके ऊपर बैक्टीरिया का सैंपल डाला, उसके बाद हमने जो है क्रिस्टल वायलेट कलर जो है इन दोनों के ऊपर अप्लाई किया, तो दोनों आप देखें ये ब्लू हो गए। फिर हमने जो है मॉर्डेंट आयोडीन डाला, जिसने इनका कलर जो है फिक्स कर दिया, लाइट ब्लू करके इसका कलर जो है ना सिर्फ जो है वो लाइट का क्या कहते हैं तेज़ कर दिया, बल्कि फिक्स कर दिया, अब ये लाइट ब्लू हो गई। फिर हमने डी कलराइजिंग एजेंट, यानी हमने इसको वॉश किया अल्कोहल के साथ, इथाइल अल्कोहल या 95% इथाइल अल्कोहल या एसीटोन के साथ। तो क्या हुआ जी, उसमें जब हमने स्लाइड को जो वॉश किया तो उसमें जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उन्होंने तो अपना लाइट ब्लू कलर जो है वो रिटेन रखा है, बरकरार रखा है, लेकिन जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उन्होंने अपना कलर जो है वो ख़त्म कर दिया है, उनके ऊपर से कलर जो है लाइट ब्लू कलर जो है वो ख़त्म हो गया है। फिर हमने उसके ऊपर काउंटर स्टेन, यानी दूसरा जो ऑयल है या क्या कहते हैं सेकेंडरी ऑयल है, जो दूसरा कलर जो है हम इस्तेमाल करते हैं वो इस्तेमाल किया। तो उससे जो है ग्राम पॉजिटिव पे तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ, वो उसी तरह लाइट ब्लू है, लेकिन जो है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है उनका देखें जी ये लाइट रेड या पिंक कलर जो है उनके ऊपर जो है आ गया है। सो ये ग्राम स्टैनिंग है टेक्निक है। इस पिक्चर में भी इसी तरह जो है ग्राम स्टैनिंग टेक्निक्स को जो है वो डिस्क्राइब किया गया है स्टेप बाय स्टेप। सो दिस इज अबाउट टुडे लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। बहुत बहुत शुक्रिया।